नमस्कार दोस्तों। क्या आपको पता है कि नए बिजली कनेक्शन के लिए कौन से नियम लागू होते हैं, या फिर जब आप अतिरिक्त लोड के लिए आवेदन करते हैं तो उसकी प्रक्रिया क्या होती है। आज हम एक ऐसे ही बेहद ज़रूरी बात पर चर्चा करने वाले हैं। बिजली नियमन 2021, मतलब इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन 2021। इस नियम के तहत बिजली आपूर्ति के लिए आवेदन, अतिरिक्त लोड की मंजूरी, सेवा का स्थानांतरण, सेवा का विस्तार और आपूर्ति को पुनः शुरू करने से जुड़ी सभी प्रक्रियाओं की जानकारी मिलती है। यह नियम उपभोक्ताओं को पारदर्शिता, सरल प्रक्रिया और तेज सेवाएं देने के उद्देश्य से बनाया गया है। इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन 2021 किन पर लागू होता है? इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन 2021 सभी निजी बिजली वितरण कंपनियों जैसे अदानी इलेक्ट्रिसिटी, टाटा पावर, टोरेंट पावर, इन पर लागू होता है। लेकिन साथ ही यह नियम सभी सरकारी वितरण कंपनियों जैसे एमएसईबी और बेस्ट के लिए भी अनिवार्य है। तो आइए इस नियमन के अंतर्गत जो मुख्य मुद्दे हैं उनकी उनको विस्तार से हम जानने की कोशिश करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन 2021 के बारे में जानना क्यों ज़रूरी है? एक, इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ कमोडिटी, मतलब बिजली एक वस्तु है। बिजली केवल एक सेवा नहीं, बल्कि एक विक्रय योग्य वस्तु है, कमोडिटी है, जिसके उत्पादन, वितरण और उपभोग में खर्च होता है और उसका एक मूल्य तय होता है। इस कारण यह पेट्रोल या गैस जैसी अन्य वस्तुओं की तरह बाजार में बेची या खरीदी जाती है। एवरीवन इज़ अ कंज्यूमर, हर व्यक्ति उपभोक्ता है। बिजली का उपयोग करने वाला हर व्यक्ति, चाहे वह घरेलू हो, व्यावसायिक हो, औद्योगिक हो या संस्थागत हो, बिजली उपभोक्ता कहलाता है। इसलिए बिजली से जुड़े सभी नियम और अधिकार हर नागरिक पर लागू होते हैं। इट कम्स अंडर असेंशियल सर्विसेज, मतलब बिजली एक आवश्यक सेवा है। बिजली का जीवन के हर क्षेत्र में उपयोग होता है, स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन, खेती, उद्योग आदि। इसलिए सरकार ने इसे अत्यावश्यक सेवा, मतलब असेंशियल सर्विसेज के अंतर्गत रखा है, ताकि इसकी उपलब्धता हमेशा बनी रहे। इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ रेगुलेटेड बिजनेस, मतलब बिजली एक नियंत्रित व्यवसाय है। बिजली का उत्पादन, वितरण और मूल्य निर्धारण पूरी तरह से सरकार और नियामक संस्थाओं जैसे महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग, मतलब MERC, महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के नियंत्रण में होता है। इसका उद्देश्य है उपभोक्ताओं को उचित दर से गुणवत्तापूर्वक सेवा देना और किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बचाना। कंज्यूमर राइट्स, मतलब उपभोक्ता अधिकार। हर बिजली उपभोक्ता के कुछ अधिकार होते हैं, जैसे कि गुणवत्तापूर्ण और निरंतर बिजली आपूर्ति पाने का अधिकार, गलत बिलिंग के विरुद्ध शिकायत दर्ज करने का अधिकार, निर्धारित समय सीमा में नया कनेक्शन पाने का अधिकार, बिजली काटने से पहले नोटिस और कारण जानने का अधिकार, सेवा में खराबी के लिए मुआवजा मांगने का अधिकार। इलेक्ट्रिसिटी रूल्स एंड रेगुलेशंस, बिजली की आपूर्ति, उपयोग, सुरक्षा, बिलिंग और शिकायत निवारण के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने विभिन्न कानून और नियम बनाए हैं, जैसे कि भारतीय विद्युत अधिनियम 2003, मतलब इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003, महाराष्ट्र विद्युत आपूर्ति संहिता 2021, मतलब MERC सप्लाई कोड रेगुलेशंस 2021। ये नियम उपभोक्ता और बिजली कंपनियों के बीच पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं। इस नियम के अनुसार विद्युत वितरण कंपनियों को ये रेगुलेशन आने के 6 महीने के भीतर निम्नलिखित कार्यों के लिए ऑनलाइन व्यवस्था उपलब्ध करानी अनिवार्य है।
ये रेगुलेशन 2021 का है। मतलब 2021 के रेगुलेशन आने के बाद 6 महीने में इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को नीचे दिए हुए कार्य ऑनलाइन करना अनिवार्य है। पहला, सबमिट एप्लीकेशन ऑफ न्यू कनेक्शन इन अर्बन एरिया एज वेल एज रूरल एरिया। मतलब शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में नए बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन करने की सुविधा। ग्राहकों को नए बिजली कनेक्शन के लिए कार्यालय जाकर आवेदन करने की आवश्यकता ना हो। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से घर बैठे आवेदन करने की सुविधा प्राप्त की जाए। यह प्रक्रिया आम नागरिकों के लिए सरल, पारदर्शी और समय बचाने वाली होगी। मेक पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी, प्रोसेसिंग फ़ी, डिपॉजिट एक्सेट्रा। मतलब आवेदन शुल्क, प्रक्रिया शुल्क, सिक्योरिटी डिपॉजिट आदि का ऑनलाइन भुगतान करने की सुविधा। बिजली कनेक्शन प्रक्रिया से संबंधित सभी प्रकार के शुल्क का भुगतान डिजिटल माध्यमों के द्वारा, मतलब यूपीआई, नेट बैंकिंग व अन्य पेमेंट गेटवे से करने की सुविधा देना अनिवार्य है। इससे वित्तीय लेन देन सुरक्षित और आसान होगा। अपलोड द रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन। ग्राहक अपने पते का प्रमाण, पहचान पत्र, संपत्ति के दस्तावेज आदि को स्कैन करके ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड कर सके। ऐसी सुविधा पोर्टल पर उपलब्ध करानी जानी चाहिए। इससे ग्राहकों को समय और कार्यकाल के चक्कर लगाने से छुटकारा मिलेगा। ऑनलाइन पोर्टल मराठी और अंग्रेजी भाषा में तथा वितरण लाइसेंसधारी, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस की पसंद के अनुसार अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध होना चाहिए। इससे उपभोक्ताओं को अपनी मातृभाषा में सुविधा प्राप्त होगी और आम नागरिक डिजिटल सेवाओं का अधिक सहज उपयोग कर सकेंगे। यूटिलिटी शुड प्रोवाइड फॉलोइंग ऑन इट्स वेबसाइट एंड ऑन ऑफिस नोटिस बोर्ड। इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को अपनी वेबसाइट पे तथा अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पे नीचे दी हुई जानकारी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करनी चाहिए। 1. Detailed procedure of all the activities such as new connection, extension of load, reduction of load, change of name, change of customer category, etc. मतलब नए बिजली का कनेक्शन प्राप्त करना, मौजूदा लोड बढ़ाना, मौजूदा लोड घटाना, उपभोक्ता का नाम बदलना, उपभोक्ता का श्रेणी, घरेलू जैसे श्रेणी मतलब रेसिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, इसमें बदलाव करना, ये सभी सेवाओं की प्रक्रिया विस्तारित रूप से उधर मेंशन होनी चाहिए। एड्रेस एंड फ़ोन नंबर ऑफ ऑफिसेस वेयर फिल्ड अप एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी सबमिटेड। उपभोक्ता अपने क्षेत्र में किस कार्यालय में आवेदन कर सकता है, इसके पते और संपर्क क्रमांक, इसकी सूची प्रदान की जानी चाहिए। इससे उपभोक्ताओं को सही कार्यालय तक पहुंचने की मदद मिलेगी। वेबसाइट एड्रेस फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन आवेदन करने वाले उपभोक्ताओं के लिए सही पोर्टल एड्रेस, मतलब वेबसाइट एड्रेस स्पष्ट रूप से दिया जाना चाहिए। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड अलॉन्ग विद द एप्लीकेबल चार्जेस। आवेदन के समय उपभोक्ताओं को कौन कौन से दस्तावेज जमा करने होंगे, जैसे आधार कार्ड, संपत्ति प्रमाण पत्र आदि, इसकी पूरी सूची दी जानी चाहिए। साथ ही किस प्रक्रिया के लिए कितना शुल्क देना होगा और वो शुल्क में आवेदन शुल्क, प्रक्रिया शुल्क, सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना है, इसका विस्तृत जानकारी देना अनिवार्य है। Post submission of online application, unique reference number should be allotted through digital mode such as website, email, SMS, मोबाइल ऐप। मतलब जब कोई उपभोक्ता नए बिजली कनेक्शन या अन्य संबंधित सेवा के लिए ऑनलाइन आवेदन करता है तो उसे उस आवेदन के संबंधित एक विशिष्ट
संदर्भ क्रमांक मतलब यूनिक रेफरेंस नंबर तुरंत प्राप्त होना चाहिए। यह क्रमांक उपभोक्ता को वेबसाइट, ईमेल, एसएमएस या मोबाइल ऐप जैसे किसी भी डिजिटल माध्यम से भेजा जाना चाहिए। इससे उपभोक्ता को यह विश्वास मिलता है कि उसका आवेदन स्वीकार किया गया है और वह इस क्रमांक के माध्यम से आगे की जानकारी ले सकता है। Applicant should be able to track the progress of the application through online or offline mode using unique reference number. उपभोक्ता को मिला हुआ संदर्भ क्रमांक उपयोग करके वह अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से पता लगा सकता है। उदाहरण के लिए, क्या आवेदन स्वीकार कर लिया गया है कि नहीं, आवेदन किस प्रक्रिया में है, मतलब कौन से स्टेज पे है, जैसे जांच, स्वीकृति, कनेक्शन देना इत्यादि, क्या सभी ज़रूरी दस्तावेज़ पूरे हैं कि नहीं, ये सब वो ट्रैक कर सके। इससे उपभोक्ता को समय समय पर जानकारी मिलती रहेगी और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहेगी। In case of hard copy submission, utility should digitize it within 24 hours and acknowledgement with the unique reference number should be generated and intimated to the customer. महाराष्ट्र में बहुत सारे छोटे छोटे गांव हैं जिधर लोगों को अभी भी ऑनलाइन सुविधा कैसे यूज़ करने की इसका ज्ञान नहीं होता। छोटे छोटे किसान रहते हैं, छोटे छोटे गरीब घर रहते हैं, उनको ऑनलाइन सुविधा कैसे प्राप्त करने की, कैसे एप्लीकेशन करने का इसका ज्ञान नहीं होता। तो फिर ये सभी लोग इस इलेक्ट्रिसिटी की सेवा से वंचित रहेंगे क्या? तो इसका जवाब है नहीं। ऑफलाइन सबमिशन मतलब हार्ड कॉपी में भी इलेक्ट्रिसिटी का आवेदन कर सकते हैं। यूटिलिटी को 24 घंटे के भीतर इस हार्ड कॉपी का ऑनलाइन एप्लीकेशन में कन्वर्जन करना है। मतलब अगर उपभोक्ता ने ऑफलाइन या हार्ड कॉपी के रूप में आवेदन किया है, मतलब कार्यालय में जाकर, तो वितरण कंपनी वह आवेदन 24 घंटे के भीतर डिजिटल रूप में सिस्टम में दर्ज करना होगा। इसके साथ ही उपभोक्ता को यूनिक संदर्भ क्रमांक मतलब यूनिक रेफरेंस नंबर एक पावती के साथ देना होगा। यह पावती ईमेल, एसएमएस या प्रिंटेड रूप में हो सकती है। इससे आवेदन खोने या प्रक्रिया में देरी होने की संभावना समाप्त होती है। तो इस प्रकार इस भाग में हमने जाना कि विद्युत नियमन 2021 किन किन पर लागू होता है, इसके अंतर्गत किन सुविधाओं को ऑनलाइन करना अनिवार्य है और वेबसाइट किन भाषाओं में होनी चाहिए, इसकी जानकारी दी गई है। साथ ही यह भी बताया गया है कि यदि किसी ने हार्ड कॉपी से आवेदन किया है तो विद्युत विभाग की यह जिम्मेदारी है कि 24 घंटे के अंदर उसे ऑनलाइन में परावर्तित करें। अब अगले भाग में हम मुआवजे से जुड़ी जानकारी के साथ साथ यह जानेंगे कि नए कनेक्शन के लिए कौन कौन से दस्तावेज़ देना अनिवार्य है और आवेदन को स्वीकार करने की समय सीमा क्या है। मित्रों, हम सभी विद्युत के उपभोक्ता हैं, इसलिए अपने उपभोक्ता के अधिकार और नियमों का जानना बहुत आवश्यक है। इससे हमारी कोई ठगी नहीं होती। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई तो यह वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक बन सके।